हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार सवाल का स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट का मेरे इस चैनल पर, जहां पर स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स, जिसमें स्टूडेंट यहां पर आज अपना टॉपिक रहने वाला है कंटिन्यूटी पर बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एसआर सैनी से मैं आप लोगों को 11th और 12th का जो पार्ट है वो एसआर सैनी से पढ़ा रहा हूँ, जो एकदम परफेक्ट है। तो स्टूडेंट यहाँ पर लास्ट जो अपने टॉपिक था उसमें हमने लिमिट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें 5+ लेक्चर से 150+ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए थे। और आज मैं यहाँ पर स्टूडेंट कंटिन्यूटी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कंटिन्यूटी पर एक लास्ट लेक्चर जो था स्टूडेंट यहाँ पर, उसमें हमने उसके फंडामेंटल समझ लिए हैं, सारी चीजें हमने उसकी समझ ली है। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन में स्टार्ट करूंगा और बहुत सारी जगह मैं यहाँ पर ट्रिक भी काम में लूंगा, वो ट्रिक आप लोग समझने का प्रयास करना। क्लियर? मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों को वो चीज समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। f(x) = एक फंक्शन दे रखा है, x = 3 पर ये संतत है, तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी? क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर 3 यहाँ पर भी अवेलेबल है, 3 यहाँ पर भी अवेलेबल है, 3 यहाँ पर भी अवेलेबल है, 3 पर कंटिन्यूस है ना, तो 3 को इसमें रख दो डायरेक्ट, 3 को इसमें रख दो और 3 को इसमें रख दो, रिजल्ट बराबर होना चाहिए। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर LHL तो यहाँ से आएगी, देखो LHL का रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट? 3 + लेमडा। क्लियर? और f(3) क्या आ जाएगा स्टूडेंट? वो आ जाएगा 4 के इक्वल। क्लियर? और अगर मान लो, वैसे तो RHL की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, RHL निकालोगे तो यहाँ से आएगा ना, उसमें अगर 3 रखते हो तो कितना आ जाएगा? 9 - 5। तो स्टूडेंट लेमडा, इन दोनों को अगर सोल्व करता हूँ तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे? 1। 3 + लेमडा = 4, लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ये अपना राइट आंसर है। शॉर्ट में चलना चाहिए। ये फंक्शन x = पाई पर संतत है, तो k का मान क्या होगा? पाई यहाँ पर भी अवेलेबल है, पाई यहाँ पर भी अवेलेबल है। क्लियर? तो स्टूडेंट संतत तो ही हमें LHL RHL और तीनों निकालने की आवश्यकता है। बस यहाँ पर देख लो, पाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसमें भी पाई रख दो, इसमें भी पाई रख दो। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आएगा? k पाई + 1 = cos पाई, और cos पाई किसके बराबर होता है हमारे? -sin 90 के। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी -1, k पाई + 1, तो k की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट -2/पाई। क्लियर? मैंने इसको क्या लिखा, देखो इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे, cos 90 + 90 क्या हो जाएगा? -sin 90 हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, इसमें ये कह रहा है कि x = 3 पर संतत है, तो a - b की वैल्यू क्या होगी? तो स्टूडेंट यहाँ पर 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना, तो दोनों ही जगह 3 रख दो। क्या आएगा? देखो 3a + 1 = 3b और प्लस में 3, a - b चाहिए ना, तो स्टूडेंट इसको इधर ले आओ, 3a - 3b = 2। तो बताओ a - b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे? 2/3 आ जाएगी। 3 कॉमन लेकर मैंने इधर भेज दिया। देखो कितने इजीली क्वेश्चन जो है आप लोग कर पा रहे हो। अगर कंटिन्यूटी वाला इससे पहले वाला लेक्चर स्टूडेंट आप लोगों ने देखा है, अगर आपने नहीं देखा स्टूडेंट तो आप लोग जरूर देखें। iTab पर भी आप जाकर देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैंने डाल रखा है, आप लोग वहां पर जाकर फर्स्ट वाला लेक्चर जरूर देखें। देखो किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इस बात पर पूरा फोकस किया करो कि इसका फर्स्ट वाला लेक्चर हमने देख लिया क्या। अगर नहीं तो स्टूडेंट वो तो जरूर देखना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि एक फलन दे रखा है और ये किस पॉइंट पर संतत है। ऑप्शन है कि 1 पर, फिर है -1 पर, ये कह रहा है कि 1 और -1 दोनों पर संतत है, और ये कह रहा है दोनों पर ही नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 1 पर और -1 पर चेक कर ही लेते ना, तो स्टूडेंट -1 पर जांच करनी है, -1 पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि -1 पर -1 की अवेलेबिलिटी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। LHL तो इससे आएगी और f -1 और RHL इससे आएगी। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग क्या करो, -1 LHL अगर निकालते हो ना, -1 पर इस पर जांच, तो स्टूडेंट यहाँ पर LHL तो क्या आ जाएगी? LHL की वैल्यू आ जाएगी -1, और f ऑफ -1 क्या आ जाएगा? तो -1 आ जाएगा +1। खत्म काम। क्योंकि -1 यहाँ रखोगे तो माइनस और माइनस में 1, तो स्टूडेंट यहाँ पर LHL जो है वो बराबर नहीं आ रही है हमारे f ऑफ -1 के, तो इसका मतलब -1 पर तो संतत नहीं है, -1 पर संतत नहीं है। देन स्टूडेंट यहाँ पर x = 1 पर और चेक कर लो, x = 1 पर, तो x = 1 की अवेलेबिलिटी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो स्टूडेंट LHL और f ऑफ 1 तो यहाँ से आएगी ना। तो स्टूडेंट अगर मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि f ऑफ 1 कितना आएगा, तो -1, और अगर मैं आप लोगों को पूछता हूँ कि RHL कितना आएगा, तो >1। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं तो 1 + h तो रख ही नहीं रहा हूँ, तो स्टूडेंट ट्रिक पर आ गए ना। अब तो मैंने आप लोगों को ट्रिक सिखा दी खूब सारी। क्लियर? तो स्टूडेंट वो h का लफड़ा छोड़ो, लेस देन
भाई ये कंडीशन 1 के लिए कि जब x की वैल्यू 1 हो और 1 से छोटी हो तो ये काम मिलेंगे, यानी 1 का रिजल्ट और LHL का रिजल्ट के लिए डायरेक्ट x की जगह 1 रख दो, और ग्रेटर देन 1 ये है ना, तो RHL के लिए इसमें वाले में 1 रख दो, तो ये तो खुद ही 1 था। तो स्टूडेंट यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 पर भी F1 इज नॉट इक्वल्स टू RHL, तो यहाँ पर स्टूडेंट x इक्वल्स टू 1 पर भी संतत नहीं है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर 1 पर भी नहीं है, दोनों पर ही नहीं है, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर ये कह रहा है कि ये फंक्शन दिखाई दे रहा है 0 पर संतत है, 1 पर नहीं है, 2 पर है। तो स्टूडेंट ये जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं ना, इसमें एक तो 0 दे रखा है, एक 1 दे रखा है, एक 2 दे रखा है। क्लियर? और डाउट केवल और केवल उसके कंडीशन के पॉइंट पर ही होता है, अदर सभी पॉइंट पर उसको संतत ही कहेंगे। क्लियर? अदर पॉइंट पर तो वो फंक्शन सेपरेट हो ही नहीं रहा, तो वहां तो संतत ही होगा। अगर मुझे पूछे कि बताओ 5 पर जो है ना, x बराबर 5 पर फलन क्या होगा, संतत होगा। क्यों? क्योंकि 5 यहाँ पर कोई किसी भी कंडीशन में नहीं है, तो स्टूडेंट अदर पॉइंट पर तो संतत होता है, डाउट इन पॉइंट पर रहता है, इन पर हम जांच कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर 0 पर जांच करनी है ना, अब यहाँ पर x बराबर 0 पर जांच करने के लिए ज्यादा परेशान मत हो, x बराबर 0 इसमें भी रखो और इसमें भी रखो, LHL और F0 दोनों इसी से आ जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक तो रिजल्ट आ जाएगा -0, और अगर मैं 1 इसमें पुट करता हूँ, देखो आप लोगों को एक बार तो मैं पूरा ही बता देता हूँ कि LHL और F0 इसका रिजल्ट तो आ गया हमारे 0, और RHL कितनी आ जाएगी स्टूडेंट यहाँ पर, RHL अगर मैं निकालता हूँ तो इसमें अगर 0 रखता हूँ तो 0 - 4 क्या आ जाएगा, -4। तो 0 पर संतत नहीं है, 0 पर संतत नहीं है, तो एक ऑप्शन तो ये कैंसिल हो गया और एक ऑप्शन ये कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें दोनों पर ही 0 पर संतत दे रखा है। तो स्टूडेंट अब तो बात ये रही ना कि इन पर और चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं 0 पर असंतत है और यहाँ पर 2 पर और चेक कर लेता हूँ, x इक्वल्स टू 2 पर। देखो स्मार्ट वर्क क्या होता है एक कि अब ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए ना, अब 1 पर चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, 2 पर चेक करो कि 2 पर कंडीशन क्या आती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 की अवेलेबिलिटी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो स्टूडेंट यहाँ पर LHL तो यहाँ से आएगा ना, तो डायरेक्ट 2 पुट कर दो, कितना आ जाएगा 16 - 6, ये तो आ जाएगा 10, और RHL और F2 दोनों इससे आएंगे, तो F2 और RHL ये दोनों निकालने के लिए इस वाले फंक्शन में x की जगह 2 पुट कर दो, कितना आ जाएगा 6 + 4, ये भी कितना आ गया 10, यानी x इक्वल्स टू 0 पर असंतत और x इक्वल्स टू 2 पर संतत। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है, x इक्वल्स टू 2 पर तो संतत है और 0 पर संतत नहीं है। क्लियर? तो ये क्या कह रहा था कि तीनों पर ही असंतत है, तीनों पर ही असंतत कहाँ, 2 पर संतत है, तो बस ये हो गया क्वेश्चन। क्लियर? अगर आप लोगों को फिर भी कम समझ बैठा तो 1 पर और जांच कर लो, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि स्मार्ट वर्क को प्राथमिकता पर रखें कि 0 पर असंतत आ गया तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया था, 0 पर असंतत आ गया तो ये भी कैंसिल हो गया था, तो अब तो बात इन दोनों पर होनी चाहिए ना। ये कह रहा है कि 0 पर असंतत है, ये भी कह रहा है कि 0 पर असंतत है, तो इसमें और इसमें किस पॉइंट पर डिफरेंट है, तो स्टूडेंट 2 पर ये संतत कह रहा है और 2 पर ये असंतत कह रहा है, तो केवल 2 पर चेक करो। क्लियर? नाउ स्टूडेंट यहाँ पर ये फंक्शन दे रखा है, ये आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में इसका डायग्राम बनाया था कि इसका जो डायग्राम है स्टूडेंट वो इस तरीके का बनता है, ये तो हो गया फंक्शन, और इसका डायग्राम जो है स्टूडेंट इस प्रकार बनता है, हर पूर्णांक पर ये अप हो जाता है। क्लियर? हर पूर्णांक पर ये टूट जाता है। तो स्टूडेंट अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि बताओ इस जगह फलन जो है ना, इस जगह संतत है कि असंतत है, तो आपका आंसर होना चाहिए संतत है, क्योंकि इसके जस्ट लेफ्ट में, जस्ट राइट में और खुद पॉइंट पर कहीं कोई ब्रेक है क्या, कोई पॉइंट, कोई ब्रेक नहीं है। क्लियर? तो बीच वाले पॉइंट पर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल ये एंडिंग के जो पॉइंट है ना, और ये एंडिंग के पॉइंट है पूर्णांक, पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक पर इसका ग्राफ टूटता है, तो प्रत्येक पूर्णांक को हम कहते हैं z, ये इसका राइट आंसर। क्लियर? रियल नंबर ये कह रहा है कि प्रत्येक r पर असंतत नहीं है, भाई देखो ना 1.5 पर चेक कर लो, 1.5 पर रिजल्ट बराबर आएगा, और प्रत्येक नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर और z में क्या फर्क है, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर इसमें आ चुके हैं। तो स्टूडेंट क्योंकि -1 पर भी असंतत है, 1 2 3 4 पर तो असंतत है, लेकिन -1 -2 -3 पर भी असंतत, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन ज्यादा व्यापक आंसर ये होगा। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको मैं करने जा रहा हूँ। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में एक पॉइंट लिखाया था कि मापांक फलन हमेशा ही क्या होता है, संतत होता है, लेकिन वो मापांक फलन जो है ना इस फॉर्मेट में होना चाहिए, f(x) = mod of x। न तो इस पर मैंने पावर बताई, नहीं इस पर मैंने यहाँ पर कोई वेरिएबल वाला पार्ट बताया, इस बात का ध्यान रखें। तो स्टूडेंट यहाँ पर
ये कह रहा है कि निम्न में से असंतत फलन कौन सा है, ये तो संतत है। क्यों? क्योंकि मोड फलन अकेले ही तो है, तो ये तो संतत है। x प्लस मोड x ये बहुपद है और ये मोड फंक्शन है, तो दो संतत फलनों का योगफल भी संतत ही होता है। तो स्टूडेंट ये स्थिति आ गई, क्लियर। अब एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये। अब स्टूडेंट मैं आप लोगों को ये बता देता हूं, दो संतत फलनों का प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन, दो संतत फलनों का प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन भी संतत ही होता है। डिवाइड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्लियर। तो स्टूडेंट ये वाला जो फंक्शन है ना, ये भी संतत ही होगा, क्योंकि ये संतत है और ये भी क्या है, संतत है, क्लियर। और अगर मान लो आप लोग चाहो कि मुझे तो चेक करना, तो किस पॉइंट पर चेक करना चाहिए, कौन सा पॉइंट होगा वो जिस पर आप लोगों को डाउट होना चाहिए। तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि मोड के अंदर जो भी फंक्शन है ना, अगर उसको जीरो के बराबर रखते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो। इन तीनों ही फलनों को केवल जीरो पर ही चेक करना है, क्लियर। और चेक करने के लिए अपने पास इतना समय कहाँ है, तो मैं बता रहा हूँ ना, मापांक फलन और बहुपदीय फलन तो हमेशा ही संतत होते हैं। और दो संतत फलनों का चाहो तो नोट लिख देना, दो संतत फलनों का प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है स्टूडेंट, संतत होता है, क्लियर। तो बात अब इस पर आ जानी चाहिए, तो स्मार्ट वर्क इसको कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं इस पॉइंट के लिए जांच कर लेता हूँ, किस पॉइंट पर चेक करोगे, इस फलन को किस पॉइंट पर चेक करोगे, किस पर डाउट होना चाहिए, x बराबर जीरो पर। अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि एफ एक्स इक्वल्स टू है मोड ऑफ x माइनस वन और इनटू में x, क्लियर। तो स्टूडेंट इस फंक्शन के लिए हमें केवल एक पॉइंट पर डाउट होना चाहिए, x इक्वल्स टू वन पर, क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर x इक्वल्स टू वन पर चेक कर लेते, लेकिन यहाँ पर x इक्वल्स टू जीरो पर मैं इस फलन की जांच कर लेता हूँ, d वाले की x बराबर जीरो पर जांच। तो स्टूडेंट यही आंसर आएगा, क्योंकि इनका तो मैंने बता ही दिया ना आपको। तो x बराबर जीरो पर अगर मैं LHL निकालता हूँ तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। तो स्टूडेंट यहाँ पर जीरो माइनस एच क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो मोड माइनस एच अपॉन में माइनस एच। देन स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट h टेंस टू जीरो h अपॉन माइनस एच, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस वन। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर मैं RHL निकाल लेता हूँ, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। तो स्टूडेंट यहाँ पर जीरो प्लस एच के लिए ये वाला फलन काम में आएगा ना। देन लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या आ जाएगा, देखो मोड एच अपॉन में एच। देन स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो और ये आ गया एच अपॉन एच, जिसका रिजल्ट आ गया वन। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो ये असंतत हो गया, क्लियर। अब अगर आप लोगों को वेरीफाई करना कि इनके बारे में वास्तव में सत्यता की जांच कर लें, तो जीरो पर जांच कर लेना। अदर पॉइंट पर तो आपको, अदर पॉइंट कितने पॉइंट पर जांच करोगे, तो मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ केवल उस पॉइंट पर आपका ध्यान जाना चाहिए जिस पर डाउट हो। तो डाउट केवल डाउटफुल पॉइंट कहाँ से मिलेंगे, मोड के अंदर जो भी लिखा हो उसको जीरो के बराबर रखने पर x की वैल्यू जीरो मिल रही है, क्लियर। तो इन सब में आंसर एक्सेप्टेबल ही आएगा। तो नोट क्या था, अगर दो फलन संतत है तो उनका प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा स्टूडेंट, संतत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एफ पाई बाई फोर निकालना है, एफ एक्स इक्वल्स टू दिस ऑलवेज कंटिन्यूस, ये हमेशा कंटिन्यूस है। देन एफ पाई बाई फोर निकालना। तो स्टूडेंट एफ पाई बाई फोर, LHL RHL ये सब बराबर ही होंगे क्योंकि संतत है ना। अरे भाई ये फंक्शन एवरीवेयर संतत है, अगर हर जगह ये संतत है तो पाई बाई फोर पर भी संतत होगा, और पाई बाई फोर पर संतत है तो पाई बाई फोर पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि संतत फलनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो मैं केवल पाई बाई फोर पर इसका लिमिट का मान निकाल लेता हूं। तो स्टूडेंट यहां पर क्या आएगा, देखो लिमिट x टेंस टू पाई बाई फोर 10। देखो क्वेश्चन को छोटा कैसे करना होता है, अननेसेसरी हम उसको बहुत लंबा खींचते हैं तो वो गलत हो जाता है। आप लोग क्वेश्चन को उस तरीके से हैंडल किया करो जैसे कि मैं बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट ये जीरो बटेवा जीरो बन रहा है क्योंकि 10 जीरो और ये कोट 90 की भी जीरो ही होती है। तो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पर DLH लगाना चाहिए। तो DLH अगर मैं लगाता हूँ तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई फोर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 10 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस एक्स, और पाई बाई फोर माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस, और कोट 2x का क्या हो जाएगा माइनस में कोसेक स्क्वायर 2x, और 2x का क्या हो जाएगा 2, माइनस से माइनस कट जाएगा। x की जगह अगर मैं पाई बाई फोर रखता हूँ तो सेक स्क्वायर 0 अपॉन में 2 कोसेक स्क्वायर पाई बाई 2। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू हो गई 1 और इसकी वैल्यू भी हो गई हमारे 1। तो आंसर क्या आ गया 1/2। दिस इज राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है महत्तम पूर्णांक फलन, ये ब्रैकेट नहीं है। अच्छा देखो ब्रैकेट में और हमें कैसे पता चलेगा, तो क्वेश्चन में मेंशन होता है साथ में, क्लियर। तो स्टूडेंट एफ एक्स इक्वल टू महत्तम पूर्णांक फलन x/2
x बराबर a पर अगर असंतत है तो a किस में से लिया गया होगा, ये बता रहा है कि भाई x बराबर a, इसको एक असंततता का बिंदु मिला, तो हमें बताना है कि वो a जो है ना वो n में से है कि a w में से है कि z में से है कि q में से है। तो स्टूडेंट यहाँ पर n में क्या क्या नंबर होते हैं, देखो n में नंबर होता है 1 2 3 डेश डेश डेश। अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि w में क्या क्या है, देन स्टूडेंट यहाँ पर w में 0 1 2 3 डेश डेश डेश। ध्यान से देखना, a/2 बिलोंग्स टू z, देन a बिलोंग्स टू 2z हो जाएगा ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर 2z का मीन क्या हो जाएगा, 2z का मीन हो जाएगा हमारे -4 -2 0 2 4 डेश डेश डेश। और q का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर फ्रैक्शन p/q टाइप की सारी संख्याएं आ गई। और p किस में से बिलोंग, q नॉट इक्वल्स टू 0 हो और p किस में से बिलोंग करे, हमारे z में से। ये तो मैंने आप लोगों को ऑप्शन की डिटेल बताई। ये कह रहा है कि a का मान किस में से लें कि फलन जो है असंतत हो जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, एक नेचुरल नंबर उठा रहा हूँ, दोनों में से एक ऐसा नेचुरल नंबर उठाता हूँ ताकि दोनों का काम एक ही बार में हो जाए। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ये, ताकि इसकी जांच हो जाए आराम से। क्लियर। तो स्टूडेंट 1 पर ये असंतत है कि संतत है, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैंने एक ऐसा पॉइंट लिया जो n में है, w में है और q में भी है जी, इसमें नहीं है। तो देखते हैं 1 पर क्या पोजीशन आती है, फिर मैं और आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। x इक्वल्स टू 1 पर जांच। तो स्टूडेंट यहाँ पर LHL निकाल लो भी। अगर LHL निकालोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या आ जाएगा, देखो 1 माइनस h अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लिमिट h टेंड्स टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 1/2 माइनस h/2। तो स्टूडेंट 1/2 में से हमने लेस करवाया, कितना लेस करवाया, थोड़ा सा लेस करवाया। तो ये जो नंबर आप लोगों को किन दो पूर्णांकों के बीच में दिखाई देता है, क्योंकि आप लोग पहले h की जगह 0 नहीं रख सकते, इस बात का ध्यान रख लेना, पहले इस फंक्शन को बाहर निकालना होगा। तो स्टूडेंट अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि 1/2 माइनस h/2 किसके बीच में है, तो 0 और 1 के बीच में, और आउटपुट क्या होगा इसका, 0 होगा। ये निकाल लिया। क्लियर। देन स्टूडेंट यहाँ पर मैं f1 भी निकाल लेता हूँ। f ऑफ 1 निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2, और 1/2 का आंसर क्या होगा, 0, क्योंकि ये भी 0 और 1 के बीच में। क्लियर। अब मैं अगर RHL की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। तो स्टूडेंट यहाँ पर 0 प्लस h के लिए अगर मैं फलन निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा, देखो सॉरी 1 प्लस h। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1 प्लस h अपॉन 2, 1 प्लस h अपॉन 2। तो स्टूडेंट अगर मैं अलग अलग डिवाइड करवाता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, देखो 1/2 प्लस h/2। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर ये नंबर किसके बीच में, ये भी नंबर जो है स्टूडेंट 0 और 1 के बीच में है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। x बराबर 1 पर संतत है कि नहीं है, बिल्कुल x बराबर 1 पर संतत है। अगर x बराबर 1 पर संतत है तो स्टूडेंट एक बात बताओ, a का मान इसमें से लिया जा सकता है क्या, इसमें से लिया जा सकता है क्या, इसमें से लिया जा सकता है क्या, एक ही बार में काम खत्म कर दिया। पॉइंट का सिलेक्शन अगर हमने राइट वे से किया तो। क्लियर। अगर सही ढंग से हम पॉइंट का सिलेक्शन करते हैं तो स्टूडेंट मैक्सिमम ऑप्शन को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन ऐसा लिया जो इसमें था, इसमें था और इसमें भी था। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर, अच्छा कोई कहे कि 0 पर जांच कर ले तो 0 इसमें है, इसमें है और इसमें है। क्लियर। तो स्टूडेंट 0 पर भी क्या आएगा, असंतत आएगा। 0 पर वो फलन जो है असंतत आएगा, तो ये आंसर देगी, ये आंसर देगी, ये आंसर दे, ये गड़बड़ हो जाएगी ना। तो मैंने पॉइंट का सिलेक्शन इस प्रकार किया जो इसमें भी था, इसमें भी था और इसमें भी था। तो स्टूडेंट यहाँ पर 1 पर फलन क्या आ गया, संतत आ गया। क्लियर। सवाल ये था कि fx बराबर ये फलन है, x बराबर a पर वो असंतत है, तो a का मान किस में से लिया जा सकता है, इसमें से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कुछ पर एक्सेप्ट होगा तो कुछ पर रिजेक्ट हो रहा है। 135 ऐसे जो मान है ना उस पर वो आंसर संतत देगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस पर असंतत होगा, इस पर संतत होगा, इस पर संतत होगा और इस पर भी संतत होगा, देन यहाँ पर आंसर हो जाता है ये। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क दे रहा हूँ कि आप लोग एक बार 2 पर चेक करके देखें, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि वास्तव में 2 पर असंतति आएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट अच्छा क्यों आ रहा है, क्योंकि जब जब हम पॉइंट ये ले रहे हैं ना, इसमें से और इसमें से,
तो पॉइंट की पोजीशन जो है ना इस जगह होगी, इस जगह ऐसे इंटीजर पर होगी। और जैसे ही मैं पॉइंट, अच्छा सॉरी गलत बता दिया, जब मैं पॉइंट जो है पहले, दूसरे और चौथे में से लेता हूं तो पॉइंट की जो पोजीशन है स्टूडेंट इस जगह होगी, और जब मैं इसमें से लेता हूं तो पॉइंट की पोजीशन यहां पर होगी, पूर्णांक पर होगी। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर इन सभी बिंदुओं पर क्या होता है, असंतत होता है। और इन बिंदुओं में स्थिति जो है 1/2 टाइप की आ रही है, तो 1/2 तो हमें उस लाइन के बीच में मिलेगा जहां पर टूटता नहीं है। तो स्टूडेंट यहां पर x = 1 पर संतत है, क्योंकि 1 जो है वो बिलोंग करता है n में भी, w में भी और q में भी। अतः a का मान इनमें से नहीं होगा, इनमें से लेने पर असंतत नहीं होगा, पूरी तरीके से असंतत नहीं होगा। असंतत नहीं होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर अतः a/2 बिलोंग्स टू z पर असंतत होगा। अब आप लोगों को एक काम जो मैंने दिया है वो करना है कि a/2 यानी इसका भी कोई एक पॉइंट लेकर देख लो, पता चल जाएगा आपको। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर मैं बढ़ता हूं आगे। अब स्टूडेंट यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन 11 से शुरू करते हैं। देखो 11th क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्न में से किसके सीमित संख्या में असंतत बिंदु है। सीमित संख्या में असंतत बिंदु है, यानी असंतत तो सभी दिख रहे हैं, लेकिन किसके लिमिटेड जो है वो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है। तो स्टूडेंट यहां पर एक बात बताओ, ये फंक्शन जो है ना, इसके असंतत बिंदु अगर मैं लिखूं तो महत्तम पूर्णांक फलन के असंतत बिंदु कौन कौन से होते हैं? तो स्टूडेंट यहाँ पर ये -2, -1, 0, 1, 2 अनंत असंतत बिंदु है, यानी ये तो राइट आंसर नहीं है। 10x तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, x की वैल्यू जब π/2, 3π/2 और -π/2, -3π/2, तो जब आप ऐसी वैल्यू निकालते जाओगे π/2, 3π/2 और रोटेशन बढ़ाते जाओ, ऐसे रोटेशन बढ़ाते ही जाओ, तो बताओ ये वैल्यूज कितनी मिलेगी? इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेगी। तो ये भी नहीं है, ये ओनली x = 0 पर असंतत है। क्यों? क्योंकि हमने अभी चेक किया ही इसको। क्लियर? तो आंसर ये हो गया। फिर भी अगर मान लो इसको भी चेक करना चाहो तो कैसे चेक करोगे? अब स्टूडेंट अगर मान लो कोई चाहे कि मुझे इसके असंतत बिंदु भी निकालने हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर एक बात बताओ, महत्तम पूर्णांक फलन कहाँ पर असंतत होता है? प्रत्येक पूर्णांक पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक बात बताओ, इसको पूर्णांक बनाने के लिए x का मान क्या क्या लिया जा सकता है? ये 1/π पर असंतत होगा, 2/π पर असंतत होगा, 3/π पर असंतत होगा, डैश 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 ऐसे चेंज करते जाओ स्टूडेंट। यहाँ पर इसमें भी अनंत बिंदु आपको मिल जाएंगे। क्लियर? ये पॉइंट मैंने कैसे सोचे हैं, तो मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा था कि ये जो रिजल्ट है वो क्या बन जाए? पूर्णांक तभी बनेगा जब इस पाई को हटाऊं, तो 1/π, 2/π इसके भी अनंत असंतत बिंदु होंगे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये तो मैं करवा चुका हूँ कि अगर ये 0 पर संतत है तो 0 पर संतत है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अगर 0 पर संतत है तो x = 0 पर जो मान आया वही LHL RHL का मान आना चाहिए। तो स्टूडेंट अगर इस फंक्शन में x की जगह 0 रखते हो तो 0 की पावर अल्फा इंटू -1 से +1 के बीच की संख्या जो 0 तभी होगी जब अल्फा का रिजल्ट क्या हो? >0। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेक करके फर्स्ट लेक्चर में जाएं। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं 12 वाले क्वेश्चन को ले रहा हूँ। ये कह रहा है कि fx = दिस, <0 पर ये है, =0 पर 1/2 और >0 पर ये है। तो अगर x = 0 पर अगर ये संतत है तो a की वैल्यू क्या होगी? तो स्टूडेंट अगर x = 0 पर संतत है तो f 0 पर रिजल्ट और LHL पर रिजल्ट बराबर होगा ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं केवल LHL का निकाल लेता हूँ। LHL क्या हो जाएगी? h → 0 और f of 0 - h। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा h → 0। अगर मैं x की जगह -h रखता हूँ, क्या आ जाएगा? देखो sin a+1 × -h और प्लस में sin -h और अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट? -h, क्योंकि ये भी sin -θ ये भी -sin θ। तो स्टूडेंट यहाँ पर इन सब का माइनस जो है वो कॉमन आके कट जाएगा। तो ये आ जाएगा sin a+1 × h और प्लस में sin h अपॉन में h। क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बन रही है तो हम यहाँ पर DLH लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा? देखो cos a+1 × h
और इसका अगर करेंगे तो ये आ जाएगा a+1। क्लियर। ऐसे स्टूडेंट इसका क्या आ जाएगा cos h और अपॉन वाले 1 h का क्या हो जाएगा 1। अगर मैं इसमें h की जगह 0 रख देता हूँ तो ये तो हो जाएगा cos 0, ये तो क्या हो जाएगा हमारे cos 0 जिसकी वैल्यू 1। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 1 इंटू a+1 और प्लस में 1, इसका रिजल्ट आ जाएगा a+2। तो स्टूडेंट एक रिजल्ट तो आ गया a+2 LHL का, तो और f0 कितना है 1/2। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्योंकि ये संतत है तो a+2 जो है वो 1/2 के बराबर होना चाहिए, और इससे a की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है कि x बराबर 0 पर संतत है तो k का मान क्या होगा। अगर ये x बराबर 0 पर संतत है तो k का मान क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो x बराबर 0 पर k का रिजल्ट ये है, तो एक लिमिट यहाँ से निकाल लेते हैं ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 x cos 1/x। अगर मैं इसमें x की जगह 0 रखता हूँ तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे 0 इंटू -1 से +1 के मध्य संख्या। अब स्टूडेंट एक बात बताओ, 0 किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट LHL या RHL में से किसी एक का रिजल्ट आ गया 0, तो k का रिजल्ट भी क्या आएगा हमारे 0 आएगा। सो यहाँ पर स्टूडेंट क्योंकि संतत फलन है तो k का मान भी उतना ही होना चाहिए। k की वैल्यू क्या आ गई हमारे 0 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है। साइन x हमेशा संतत होता है, कोस x हमेशा संतत होता है, मापांक भी हमेशा संतत होता है। अच्छा इन पर तो और मोड भी ले रखा है, ये भी फायदा ही है। तो स्टूडेंट दो संतत फलनों का प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होता है संतत होता है। तो बताओ 0 पर संतत होगा क्या। हाँ होगा, π/2 पर होगा, पाई पर भी होगा, और कहीं भी नहीं। अच्छा असंतत है, मैंने क्वेश्चन शायद गलत लिख दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक कर दी, यहाँ पर ये पूछ रहा था असंतत। क्लियर। तो स्टूडेंट ये पूछ रहा था कि ये फलन जो है किस बिंदु पर असंतत है। तो ये 0 पर भी संतत है, इस पर भी संतत है और इस पर भी संतत है। तो कहाँ पर असंतत है, तो कहीं भी असंतत नहीं है, ये इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में लेने वाला हूँ, ये कह रहा है कि 2 और 4 दोनों पर संतत है तो a b का मान क्या होगा। देखो एक फलन दे रखा है, जब x का मान 2 या 2 से छोटा लेंगे तो ये होगा, 2 से 4 के बीच में ये होगा, और 4 या 4 से बड़े पर ये होगा। 2 और 4 दोनों पर ही संतत है, तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू क्या होगी। अच्छा स्टूडेंट 2 पर संतत है ना, तो 2 यहाँ पर भी अवेलेबल है और यहाँ पर भी अवेलेबल है, यानी इससे जो रिजल्ट मिलेगा और इससे जो रिजल्ट मिलेगा बराबर होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक रिजल्ट तो आ गया हमारे 1, और x बराबर 2 पर एक रिजल्ट तो आ गया 1, और x बराबर 2 पर यहाँ पर रिजल्ट आ गया 2a प्लस में b। क्योंकि 4 पर भी संतन है तो 4 यहाँ पर भी अवेलेबल है और यहाँ पर भी अवेलेबल है, तो 4 इसमें भी रख दो और इसमें भी रख दो, तो ये आ जाएगा 4a प्लस b इक्वल्स टू 7। बस इन दोनों को सोल्व कर लो, ए बी की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं इनको सोल्व करता हूँ तो माइनस माइनस एंड माइनस, तो माइनस का 2a इक्वल्स टू -6, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। a की वैल्यू 3 अगर मैं इसमें रख देता हूँ देन यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस का b और बराबर में 1, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 5। तो स्टूडेंट a इक्वल्स टू 3 और b बराबर -5, ये इसका आंसर है। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो मैं 17 क्वेश्चन ले रहा हूँ इसमें देखो x के सभी मानों पर अगर ये संतत है तो f 0 पर क्या होगा। अच्छा सभी मानों पर संतत है तो 0 पर भी संतत होगा, और अगर फलन 0 पर संतत है तो 0 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यानी 0 पर अगर मैं लिमिट निकाल लेता हूँ तो वो f 0 पर मान ही कहलाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये 0/0 की स्थिति बन रही है, क्योंकि a माइनस ए और √a माइनस √a x बराबर 0 रखने पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्या लगा देता हूँ बाई DLH। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं इसका लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो इसका हो जाएगा स्टूडेंट हमारे 2 में a² माइनस ax और प्लस में x², और अगर इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो माइनस का a और प्लस का 2x। देन स्टूडेंट यहाँ पर 2 में a² प्लस ax और प्लस में x², और अगर इसका लेता हूँ तो ये हो जाएगा a प्लस 2x। ए से स्टूडेंट यहाँ पर अपॉन में भी तो डेरिवेटिव लेंगे, तो अपॉन में अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये आ जाएगा 1 में 2 a प्लस x, 2 a माइनस x, और a माइनस x का इसको वापस प्लस कर देगा। अब अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आएगा, देखो माइनस का a अपॉन में 2a और माइनस में a अपॉन में 2a, क्योंकि यहाँ पर a² बचेगा तो √ से बाहर आके क्या बन रहा है a बन रहा है। क्लियर। और नीचे भी अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो 1 अपॉन में 2 √a
और प्लस में 1/2 a। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो, ऊपर तो हो गया माइनस का 2, ऊपर तो -2 हो गया ना, -1/2 और -1/2, और नीचे क्या हो गया स्टूडेंट 2/2 a। तो स्टूडेंट यहाँ पर फाइनली अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, ये 1/√a लिख दो इसको। तो स्टूडेंट यहाँ पर फाइनली अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो आंसर जो है इस प्रकार आ जाएगा। गड़बड़ कर दी मैंने कैलकुलेशन में, अरे भाई इससे कट जाएगा तो माइनस का हाफ और माइनस का हाफ तो -1 हुआ, सॉरी, और यहाँ पर आ जाएगा a/√a। तो स्टूडेंट यहाँ पर माइनस का √a इसका राइट आंसर है, माइनस का √a, ये इसका राइट आंसर। थोड़ी सी कैलकुलेशन का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट ये कह रहा है कि x बराबर 4 पर संतत है यदि a और b के रिजल्ट जो है इस प्रकार हो। क्लियर। भाई x बराबर 4 पर संतत है, तो स्टूडेंट x बराबर अगर 4 पर संतत है तो इसके रिजल्ट मुझे निकालने हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर LHL निकाल लो एक तो। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं LHL निकालता हूँ तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अच्छा देखो थोड़ा सा छोटा करना चाहूँगा, ठीक है वैसे आ जाएगा f(4 - h)। तो 4 - h के लिए ये वाला फलन काम मिलेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 - h -4 अपॉन में मोडो 4 - h -4 और प्लस में a, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा माइनस का h अपॉन h और प्लस का a, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा a-1। क्लियर। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर x इक्वल्स टू f(4) पर रिजल्ट निकालोगे तो ये आ जाएगा a+b, और RHL अगर मैं निकालता हूँ तो ये आ जाएगा स्टूडेंट लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(4 + h)। तो 4 + h के लिए ये वाला फलन काम मिलेंगे ना। तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो 4 + h -4 अपॉन में मोडो 4 + h -4 और प्लस का b, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो h/h ये आ जाएगा b+1। तो एक रिजल्ट तो ये, एक रिजल्ट ये और एक रिजल्ट ये। क्लियर। तीनों ही बराबर होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर a-1 इक्वल्स टू a+b और इक्वल्स टू b+1। तो अगर मैं इन दोनों को सोल्व करता हूँ ना तो b की वैल्यू आ जाएगी -1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ऐसे स्टूडेंट अगर मैं इन दोनों को सोल्व करता हूँ तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे 1, तो a की वैल्यू तो 1 और b की वैल्यू -1, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है f(x) इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर sin x की पावर 2n हो तो f(x) का मान क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर तो f(x) जो है या तो पाई पर संतत है, π/2 पर संतत है, -π/2 पर संतत है, या फिर सभी। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। n टेंड्स टू क्या इन्फिनिटी, पहले इस सवाल को आसानी से करने के लिए इसका प्रसार कर दो। n की जगह 0 रखो 1, n की जगह 1 रखोगे तो sin²x, n की जगह 2 sin की पावर 4x, और ये सिस्टम जो है अनंत तक चलता जाएगा। अब मैं पाई पर जांच करता हूँ, अगर मैं पाई पर जांच करता हूँ देखो तो मैं f(π) निकाल लेता हूँ। तो स्टूडेंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि sin पाई की जो वैल्यू है ना वो 0 होती है। तो स्टूडेंट अगर मैं LHL निकालता हूँ तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इन सब में पाई रख दो तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 1 + 0 + 0 sin पाई -h रखा वैसे तो sin पाई -h इसका होल स्क्वायर डैश डैश डैश। तो स्टूडेंट ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पर 1 + sin²h और डैश डैश डैश, क्योंकि sin पाई -थीटा sin थीटा के बराबर होता है। तो स्टूडेंट h की जगह 0 रखोगे तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर f(π) भी निकालोगे ना तो ये आएगा 1 + sin² डैश डैश डैश, तो इसका रिजल्ट भी हो जाएगा 1। और RHL हम निकालेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट लिमिट h टेंड्स टू 0 पर 1 + sin² h डैश डैश डैश। sin पाई +h होगा तो -sin h, लेकिन होल स्क्वायर की वजह से फिर से प्लस में चेंज हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये आ जाएगा 1 + sin² sin की पावर 4, तो इसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1 आ जाएगा। ये भी रिजल्ट 1 है, ये भी 1 है, 1 है, यानी पहला ऑप्शन तो सही है, x बराबर पाई पर क्या है, संतत है। अब दोनों में से किसी एक पर चेक कर लो, एक पर चेक कर लो, बाकी सारा ही काम हो जाएगा। तो मैं π/2 पर चेक कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट x इक्वल्स टू π/2 पर, x इक्वल्स टू π/2 पर मैं इधर जांच कर लेता हूँ क्योंकि ये तो मैंने करवा ही दिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर π/2 पर मैं जांच कर रहा हूँ, देखो x इक्वल्स टू π/2 पर जांच। क्लियर। ये जो सवाल है स्टूडेंट
ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं और आगे बढ़ा रहा हूँ इधर। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर x इक्वल टू पाई बाई 2 पर मैं LHL निकाल लेता हूँ। देखो क्या आएगा, LHL अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच। तो ये सारे ही फलन जिसमें x की जगह अगर मैं पाई बाई 2 माइनस एच रख देता हूँ तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस कोस स्क्वायर एच प्लस कोस 4 एच डेस डेस डेस। अगर h की जगह 0 रखोगे तो स्टूडेंट 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार, अनंत बार, इनफाइनाइट टर्म। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर इनफाइनाइट टर्म आ गई तो बताओ LHL एग्जिस्ट करी क्या, नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि लिमिट तो यूनिक होती है। तो स्टूडेंट इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि 1 को हम कितनी बार ऐड कर रहे हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बार क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, इन्फिनिटी है। तो इनफाइनाइट टाइम हमने इसको एक्सपांड किया होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर x इक्वल्स टू पाई बाई 2 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। और जिसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है वो फलन जो है स्टूडेंट यहाँ पर संतत भी नहीं होगा। तो x इक्वल्स टू पाई बाई 2 पर क्या हो गया, ये असंतत हो गया। अब यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 पर भी चेक करोगे तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो 1 प्लस ये भी कोस स्क्वायर एच आएगा, कोस स्क्वायर एच ही आएगा, अगेन वो की वो स्थिति आएगी, उस पर भी क्या आएगा, असंतत आएगा। यानी ये सभी कंडीशन जो है स्टूडेंट वो राइट है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन में क्या है कि स्पेस की कमी की वजह से मैं ऐसे थोड़ा सा कंजस्टेड लिख देता हूँ, तो आप सावधानी से लिखें इस चीज़ को। क्लियर? आपके पास एक वेल मेंटेन जो स्टूडेंट अपने नोटबुक होनी चाहिए। एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, एक्स इक्वल्स टू 1 पर संतत होगा यदि इनमें से कोई एक कंडीशन जो है ट्रू होगी। तो x इक्वल्स टू 1 पर संतत है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं LHL निकाल लेता हूँ, f1 माइनस एच। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 माइनस एच के लिए आ जाएगा स्टूडेंट a 1 माइनस एच प्लस 1 और प्लस में b 1 माइनस एच माइनस में 1। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आएगा a 2 माइनस एच और ये आ जाएगा b 0 माइनस एच, क्योंकि ये 1 से 1 कैंसिल हो गया ना। अभी इसमें h की जगह 0 नहीं रख सकते हो, पहले इसको महत्तम पूर्णांक फलन से बाहर लाना होगा। तो 2 माइनस एच, 2 माइनस एच तो 2 से छोटी होगी ना, तो 2 से छोटी 1 और 2 के बीच में होगी ये संख्या, तो इसका आंसर क्या होगा, a होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका रिजल्ट हो गया हमारे a, और 0 माइनस एच क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पर -1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे माइनस का b। तो पहला रिजल्ट आ गया हमारे a माइनस बी। LHL जो हमने निकाली स्टूडेंट, इसका रिजल्ट आ गया a माइनस बी। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ f ऑफ f ऑफ 1। तो स्टूडेंट अगर मैं f ऑफ 1 निकालता हूँ तो क्या आएगा a, और महत्तम पूर्णांक फलन में 1 प्लस 1 और प्लस b 1 माइनस 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे 2a आ जाएगा। f ऑफ 1 की वैल्यू आ गई हमारे 2a। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ RHL। अगर मैं RHL निकालता हूँ तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 1 प्लस h अगर मैं रखता हूँ तो a 1 प्लस h प्लस 1। क्लियर? और ऐसे स्टूडेंट b 1 प्लस h माइनस में 1, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a 2 प्लस h और प्लस में b 0 प्लस h। तो स्टूडेंट एक बात बताओ, 2 प्लस h तो 2 से 3 के बीच में चली गई, तो 2 से 3 वाली संख्याओं का आंसर क्या होता है, 2 होता है। इसमें आप लोगों को गलती नहीं करनी है, महत्तम पूर्णांक फलन और मापांक फलन में h की जगह 0 तब तक नहीं रखना होता है जब तक कि उसको महत्तम पूर्णांक फलन से बाहर नहीं निकाल लेते हो। तो आप लोग अगर यहाँ पर पहले ही रख देते हो ना तो गड़बड़ हो जाती है, ध्यान रख लेना। तो 2 प्लस h किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में, तो छोटी वाली संख्या क्या है, 2 है। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 2a और इसका क्या आ जाएगा 0। क्लियर? तो स्टूडेंट इसका आ गया 2a। तो ये रिजल्ट जो है स्टूडेंट RHL बराबर 2a। तो स्टूडेंट ये सब अगर हम बराबर रखेंगे तो क्या आएगा, देखो 2a इक्वल्स टू a माइनस b। तो स्टूडेंट यहाँ पर a प्लस b बराबर जो है 0 आएगा। इस कंडीशन को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो a प्लस b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, जिसका ये राइट आंसर है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर 20 तक के क्वेश्चन हो गए। अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर
नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब मैं धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन जो है स्किप करूंगा, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, उनको मैं स्किप करूंगा। आप लोग उन क्वेश्चन को एक बार सोल्व करते जाना, ताकि ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटे जो बिल्कुल नए हैं और जिनका कॉन्सेप्ट हमें समझना जरूरी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक फंक्शन दे रखा है। ये पूरा जो फलन है ना, इस अंतराल में संतत है, यानी -1 से लेकर +1 तक सभी बिंदुओं पर ये क्या स्टूडेंट संतत है। तो p का मान निकालना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक बात बताओ, अगर ये फलन संतत है, अगर इस पूरे अंतराल में संतत है, तो -1 पर तो क्या होगा, f -1 और RHL बराबर होगी, और 1 पर और LHL बराबर होगी, और ये बीच में जो 0 पॉइंट है ना, इस पर पूरी तरीके से क्या होगा, संतत होगा। ये कहाँ से निकाल रहा हूँ मैं कॉन्सेप्ट, लेक्चर 1 कंटिन्यूटी का। ओपन इंटरवल में संततता की जांच कैसे करते हैं और क्लोज इंटरवल में हम कैसे चेक करते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये x बराबर 0 पर क्या होगा, संतत होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर x बराबर 0 बिलोंग्स टू -1 से 1 में क्या होगा, ये संतत होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर 0 1 तो यहाँ पर अवेलेबल है और 0 1 यहाँ पर अवेलेबल है। दोनों स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं इसमें अगर 0 रखता हूँ तो x बराबर 0 पर तो मान आ जाएगा 1/-2। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं 0 के लिए क्या निकाल लेता हूँ, एक LHL निकाल लेता हूँ। वैसे नॉर्मली डायरेक्ट रख देते हैं, लेकिन दिक्कत ये आ रही है ना, 0/0 बन रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, इस पर अगर मैं रिजल्ट निकालता हूँ, और कौन सा वाला, LHL वाला। तो स्टूडेंट यहाँ पर LHL क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये आ जाएगा स्टूडेंट अंडर रूट में 1 - PH, और माइनस में अंडर रूट में 1 + PH, अपॉन में क्या आ जाएगा, ये माइनस का h आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर DLH अप्लाई कर दो, 0/0 फॉर्म, सो बाई DLH। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं DLH लगाता हूँ तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका क्या हो जाएगा भाई, वेरिएबल h है यहाँ पर, क्योंकि h के सापेक्ष लिमिट h की दे रखी है तो वेरिएबल h होगा। अंडर रूट 2 अंडर रूट 1 - PH, और इसका हो जाएगा माइनस का p। क्लियर। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर 1 में 2 अंडर रूट 1 + PH, और इसका क्या हो जाएगा, हमारे p हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस में 1 आ जाएगा। अगर मैं h की जगह 0 रख देता हूँ तो माइनस में p/2, माइनस में p/2, अपॉन में माइनस में 1। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे p। LHL की वैल्यू क्या आ गई, हमारे p आ गई। अब स्टूडेंट यहाँ पर बताओ, अगर मैं यहाँ से f0 निकालता हूँ तो f(0) क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 1/-2, तो p की वैल्यू क्या आ गई, -1/2 आ गई। ये इसका रिजल्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर 23, 25 एंड 26। तो पहले ये वाला कर लेते हैं। देखो f(x = 1 + x⁵/x), x बराबर 0 पर संतत है, तो f0 का मान क्या होगा। अगर x बराबर 0 पर संतत है तो x बराबर 0 पर संतत है तो f0 मुझे निकालना है। तो x बराबर 0 पर संतत होने का मतलब LHL बराबर f0 बराबर RHL, यानी f0 निकालो चाहे 0 पर लिमिट निकालो, बात तो बराबर ही है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं x बराबर 0 पर क्या निकाल लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा 1 + x⁵x, जो हमारे 1 की पावर इन्फिनिटी रूप बन रहा है। और 1 की पावर इन्फिनिटी के रूप के लिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट e की पावर में आ जाएगा इन दोनों पोजीशन का मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा x × 5/x। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा e की पावर 5, ये e की पावर 5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है स्टूडेंट, यहाँ पर इसको विशेष सावधानी से हमें करना है। ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, mod of x - 3। अब स्टूडेंट यहाँ पर x < 1 के लिए तो ये फंक्शन दे रखा है। अब यहाँ पर ये वाला फंक्शन, इसमें mod of x - 3 जो है वो > 1 के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो फंक्शन है ना, खुद भी 3 पर टूट रहा है, खुद भी क्या है, 3 पर टूट रहा है। देखो कैसे, यहाँ पर स्टूडेंट अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊँ तो x < 1 एक तो ये पॉइंट है, एक क्या है हमारे 1 से > पर ये वाला फंक्शन है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, इधर तो ये वाला फंक्शन है ही < 1 के लिए, इधर वाले फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका चिन्ह अपने को डिसाइड करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, देखो 3 आ जाएगा। ये कहाँ से आया, इसको मैंने जब मोड को हटाकर x की वैल्यू निकाली तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं इस फंक्शन के लिए साइन डिसाइड कर लेता हूँ, इस एरिया में भी और इस एरिया में। इस एरिया की कोई भी वैल्यू इसमें रखो, 2 पुट कर दो तो ये आ जाएगा स्टूडेंट माइनस में x - 3, 4 पुट कर दो तो ये आ जाएगा प्लस में x - 3। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर फंक्शन जो है अब 3 बनेंगे, वो वास्तव में जो फंक्शन हमें 2 दिखाई दे रहे थे, 2 नहीं थे, वो कितने थे, 3 थे। तो स्टूडेंट यहाँ पर f(x) को मैं इस प्रकार लिखूंगा, पहले तो ये बन जाएगा हमारे x < 1 पर तो ये है ही, और x
x माइनस 3 कब आएगा, जब x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 3 हो। ये कब आएगा 3 माइनस एक्स, जब x की वैल्यू 1 इज लेस देन x लेस देन क्या हो 3 हो। और ये तो कंडीशन आई एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x/2 और प्लस में 13/4, ये x लेस देन 1 पर आएगा। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर इक्वल तो कहीं भी लगा दो, 3 के लिए इक्वल यहाँ पर लगा दिया और 1 यहाँ पर लगा दो। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब मुझे जांच करनी है। आई थिंक आप लोगों को ये फंक्शन जो है समझ में आ गया होगा। मोड फलन को मैंने ब्रेक कर लिया तो 3 पर भी वो एक कंडीशन और मिल गई। अब स्टूडेंट 1 पर भी जांच करनी है, 3 पर भी जांच करनी है, तो डायरेक्ट जांच करो। x बराबर 1 पर जांच करनी है तो 1 इसमें रख दो और 1 इसमें रख दो। तो स्टूडेंट यहाँ पर x बराबर 1 पर अगर मैं जांच करता हूँ तो LHL और F1 इसका रिजल्ट तो क्या आ जाएगा, LHL बराबर F1 दोनों का रिजल्ट आ जाएगा 1/4 1/4 माइनस 3/2 प्लस 13/4। तो देखते हैं इसका रिजल्ट कितना आएगा। तो स्टूडेंट इन दोनों को अगर मैं लेता हूँ तो 14/4 यानी 7/2, 7/2 में से जाएगा तो 4/2, तो 4/2 यानी इसका आंसर आ जाएगा 2। क्लियर। और स्टूडेंट यहाँ पर 1 इस जगह भी है ना, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 1 के लिए RHL यहाँ से निकल जाएगी, वो आ जाएगी 3 माइनस 1, क्या आ गई स्टूडेंट 2। यानी x बराबर 1 पर तो ये संतत है, x बराबर 1 पर क्या हो गया, ये संतत हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर x बराबर 3 पर मैं जांच कर लेता हूँ। 3 यहाँ पर भी अवेलेबल है और यहाँ पर भी अवेलेबल है। देखो 3 और 3 से बड़े मानों के लिए यानी F3 और 3 पर RHL वो यहाँ पर आ जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर F3 और RHL दोनों की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, इस फंक्शन में रख दो, 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब मैं निकाल लेता हूँ LHL, तो 3 के लिए LHL यहाँ पर आएगी तो 3 माइनस 3 ये भी क्या हो गया स्टूडेंट, 0 हो गया। तो इस पर भी क्या हो गया, ये संतत हो गया। तो स्टूडेंट 1 पर भी संतत है और 3 पर भी ये क्या है, संतत है। मेन चीज ये थी कि आप लोग इस फंक्शन को जो सेपरेट अगर करना सीख गए हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये x बराबर 0 पर क्या है, संतत है, ये फलन संतत है, तो ए बी का मान निकालना है। तो स्टूडेंट अगर ये फलन संतत है तो 0 पर भी संतत होगा। अच्छा, सबसे पहले कंडीशन वाले पॉइंट पर ही सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो स्टूडेंट अगर ये फलन संतत है तो 0 पर संतत होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैं 0 इसमें भी रख देता हूँ और 0 इसमें भी रख देता हूँ, क्योंकि x बराबर 0 पर संतत है, संतत है। तो स्टूडेंट यहाँ पर LHL का रिजल्ट और F0, LHL बराबर F0 इसका रिजल्ट तो आ जाएगा 0 का स्क्वायर, और RHL का जो रिजल्ट है स्टूडेंट वो यहाँ से आ जाएगा, जिसमें मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो a इंटू 0 प्लस का b। क्लियर। तो क्योंकि संतत है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, a इंटू 0 प्लस b बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक बात बताओ स्टूडेंट, यहाँ पर ये कह रहा है कि ए बी की वैल्यू क्या होगी, तो स्टूडेंट यहाँ पर बी की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। अब ए की वैल्यू क्या हो, तो स्टूडेंट यहाँ पर ए की वैल्यू कुछ भी रखो ना। अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि यहाँ पर कोई संख्या लिखो, यहाँ पर कोई भी संख्या लिखो जिसको 0 से गुणा करवाना है, तो फिर आप लोग विचार करोगे कि 0 से तो किसी भी संख्या को गुणा करो, बात तो बराबर ही है, रिजल्ट तो 0 ही होना है। तो स्टूडेंट यही तो बात हो रही है यहाँ पर कि ए के मल्टीपल में कौन है, यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर ए का रिजल्ट कुछ भी रखो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, तो बी का तो आ जाएगा 0 और ए बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, हमारे आर आ जाएगा। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो अच्छा सवाल है ये कह रहा है कि fx और gx दो फलन दे रखे, ध्यान से देखना। fx जो है वो x 0 लेस देन इक्वल x लेस देन 1, 1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 2 पर ये हमें दे रखा है, और gx दे रखा है 0 से लेकर अनंत तक। ये कह रहा है कि gfx x बराबर 1 पर क्या है स्टूडेंट, संतत है। तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, k का मान निकालना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। gfx जो है ना x बराबर 1 पर संतत है, तो स्टूडेंट एक काम करता हूँ मैं, 1 पर एक तो 1 पर इक्वल का मान निकाल लेता हूँ, एक LHL RHL में से कोई एक रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर सबसे पहले x इक्वल्स टू 1 पर gf1 में निकाल लेता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो f1, तो 1 के लिए इक्वल इस जगह लगा हुआ ना, तो ये आ जाएगा g 1/2। अब स्टूडेंट इसमें 1/2 रखो, देखिए अगर मैं 1/2 रखता हूँ तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, और ये आ जाएगा 1/2 माइनस k और प्लस का 3। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 2, ये तो 2 हो गया ना, और जिसको अगर मैं इससे गुणा करवाता हूँ 1/2 माइनस k और प्लस में 3, तो स्टूडेंट अगर मैं इससे गुणा करवाता हूँ तो 2 माइनस 2k, 1 माइनस 2k और प्लस में क्या आ जाएगा 3, यानी 4 माइनस क्या आ गया स्टूडेंट, 2 क्या आ गया। ये रिजल्ट क्या आ गया, x इक्वल्स टू 1 पर। अब स्टूडेंट यहाँ पर 1 पर मैं
और क्या निकाल लेता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर अभी 1 पर RHL लेने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि 1 पर RHL के लिए यही वाला फलन काम आएगा। तो समझदारी इसी में कि LHL से शुरुआत करो। क्लियर? तो स्टूडेंट x इक्वल्स टू 1 पर मैं क्या निकाल लेता हूँ? LHL। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 g और f 1 माइनस h। तो स्टूडेंट 1 माइनस h, ऐप के बारे में सोचो, जब x की वैल्यू 1 माइनस h है तो फलन ये वाला काम मिलेंगे। तो स्टूडेंट इसमें मैं पुट कर देता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आ जाएगा g और f 1 माइनस h, यानी इसमें रख दो 1 माइनस h अपॉन 2 और माइनस का 1। अगर मैं h की जगह 0 रखता हूँ तो ये आ जाएगा g और माइनस में 1/2। अब g माइनस 1/2 के लिए अगर इसको सोल्व करोगे ना तो स्टूडेंट आप लोगों को रिजल्ट क्या मिलेगा? देखो मैं इधर की जगह काम में ले लेता हूँ। देखो ये काम में ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर तो ज़्यादा विशेष कोई काम होगा नहीं। देखो g माइनस 1/2 की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 और g वाले फलन में x की जगह अगर मैं माइनस 1/2 रखता हूँ ना तो ये आ जाएगा स्टूडेंट माइनस 1/2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 1/2 माइनस k और प्लस का क्या आ जाएगा? हमारे 3 आ जाएगा। इसकी वजह से ये पूरा ही पार्ट 0 जाएगा क्योंकि ये -1 + 1 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ गया? हमारे 3 आ गया। क्योंकि ये फलन जो है संतत फलन है, x बराबर 1 पर संतत है। तो x बराबर 1 पर जो मैंने मान निकाला है और x बराबर 1 पर जो LHL आई इसका बराबर होगा रिजल्ट। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा? LHL बराबर f1 यानी 4 माइनस LHL की वैल्यू तो आ गई 3 और 4 माइनस 2k। तो स्टूडेंट 2k को इधर लेंगे तो 2k इक्वल्स टू 1, k की वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्लियर? तो k की वैल्यू ये आ गई स्टूडेंट 1/2। क्लियर? ये क्वेश्चन करने से पहले ये वाला सवाल बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा और कई बार मैंने करवा दिया ये क्वेश्चन 3-4 बार लिमिट में और कंटिन्यूटी में मिलाकर। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये 0-1 में अंतराल जो 0-1 अंतराल दे रखा है और इस अंतराल में मुझे बताना है कि ये फलन दे रखा है x बिलोंग्स टू q और x बिलोंग्स टू qc, x और 1 माइनस x, और ये कह रहा है कि 0 पर संतत है, 1 पर है, 1/2 पर है और कहीं भी संतत नहीं है। तो स्टूडेंट इसका सबसे इजी तरीका मैंने आप लोगों को बताया था और वो सबसे इजी तरीका क्या है कि ये फलन जो है ना केवल और केवल उस बिंदु पर संतत होगा जब मैं इन दोनों को 0 के बराबर, दोनों को बराबर रख के x का मान निकालता हूँ। x और 1 माइनस x को बराबर रख दो तो 2x इक्वल्स टू आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। ये फलन केवल 1/2 पर संतत होगा, बाकी सभी बिंदुओं पर असंतत होगा। कैसे पता चला? क्या इसका कोई वेरिफिकेशन है? बिल्कुल है। आप लोग लिमिट वाले क्वेश्चन, लिमिट वाले जो चैप्टर में जाकर देखें, एसआर से निकलें और उसमें देखें कि कौन सा क्वेश्चन है, फिर मेरे वीडियो पर जाएं कि ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है कि नहीं करवा रखा। आप लोगों को पूरी डिटेल में मैंने करवा रखा है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये 1/2 पर संतत होगा। इस पर बात करो, किस पर संतत होगा? तो 1 को -1 के बराबर रखोगे तो क्या ये 1 और -1 बराबर हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते हैं। तो कभी संतत नहीं होगा, सर्वत्र क्या होगा? असंतत होगा। फिर बस इतनी सी बात। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये तो स्पेस अपने पूरा खाली रह गया, तो यहाँ पर भी एक फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स, एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1/2। इस पर क्या हो जाएगा? ये संतत होगा, अन्य सभी बिंदुओं पर क्या होगा? असंतत होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो लास्ट 40 वाला क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, और ये 0 से लेकर 90 वाले बंद अंतराल में पूरी तरीके से संतत है। तो मुझे बताना कि f π/4, तो π/4 तो इनके बीच का बिंदु है ना, तो इस पर भी ये क्या होगा? संतत होगा, और संतत होगा तो फिर यहाँ पर f π/4 निकालने के लिए मैं लिमिट निकाल लेता हूँ ना π/4 पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू π/4 और 1 माइनस 10 x अपॉन 4x माइनस में पाई। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू π/4 और अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो माइनस में sec² x अपॉन में क्या आ जाएगा? 4। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं π/4 रखता हूँ तो माइनस में sec² π/4 अपॉन में क्या आ जाएगा? 4। तो स्टूडेंट sec² π/4 की वैल्यू कितनी होगी? तो cos 45 कितना होगा हमारे? 1/√2। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 2 अपॉन में 4, इसका आंसर आ जाएगा माइनस में 1/। क्लियर? तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गए हमारे 40 तक के। इस एक्सरसाइज को पूरा ही कर लेते हैं क्योंकि अभी इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है, तो अगले राउंड में तो ये पूरी हो जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं 41 वाले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। 41 का कॉन्सेप्ट और इसका कॉन्सेप्ट सेम ही है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो 41 वाला क्वेश्चन इस प्रकार है कि एफ एक्स इक्वल्स टू दिस,
x इज नॉट इक्वल टू 0 पर ये वाला लेना है, x इक्वल टू 0 पर ये रिजल्ट होगा, x बराबर 0 पर संतत है तो a का मान क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो x बराबर 0 पर संतत है तो x बराबर 0 पर तो रिजल्ट दे रखा है, मैं यहाँ पर लिमिट और निकाल लेता हूँ ना, क्योंकि जो फलन संतत होता है उसकी लिमिट भी तो एग्जिस्ट करती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्या निकाल लेता हूँ, लिमिट निकाल लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 4x माइनस 1 इसका होल क्यूब अपॉन में साइन x अपॉन a और log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 पर ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं ऊपर वाले का प्रसार कर रहा हूँ तो a की पावर x का 1 प्लस एक्स log a, तो x log 4 डैश 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 उच्च घाते क्लियर, और लास्ट में लिखा हुआ माइनस में 1 और बाहर लगा हुआ क्यूब अपॉन में इसका अगर मैं प्रसार करूंगा तो क्या आएगा स्टूडेंट, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, तो मैंने उन सबको किस में लिख दिया, उच्च घातों में। इसका भी मैं प्रसार करूंगा तो एक्स स्क्वायर बाई 3 और बाकी उच्च घाते, log 1 प्लस एक्स का क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इसलिए मैं ये सारे काम से आगे वाली टर्म नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर एक एक टर्म से काम हो रहा है। देखो तो अगर मैं ऊपर से x कॉमन निकालता हूँ तो x की पावर क्या आ जाएगी 3 और यहाँ पर क्या बचेगा log 4 और प्लस में उच्च घाते। क्लियर। देन स्टूडेंट यहाँ पर ऊपर तो क्यूब है और नीचे से भी देखो, इसमें से x और इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा ना तो एक्स क्यूब, यहाँ पर बचेगा 1 बाई a और उच्च घाते। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर सेकंड वाले से क्या बचेगा 1 बाई 3 और प्लस में उच्च घाते। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा और x की जगह अगर मैं 0 रखता हूँ तो ऊपर तो आ जाएगा log 4 और नीचे आ जाएगा log 4 का होल क्यूब और नीचे आ जाएगा स्टूडेंट 1 अपॉन a इंटू 1 अपॉन में 3। तो स्टूडेंट इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3a और log 4 इसका क्या हो जाएगा, ये होल क्यूब हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये संतत है, अतः यहाँ पर स्टूडेंट 3a log 4 इसका होल क्यूब किसके बराबर होगा, हमारे log 4 के होल क्यूब के। तो a का मान आ जाएगा 1/3, ये इसका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये x बराबर a पर संतत है तो अल्फा का मान पूछ रहा है। x बराबर a पर संतत है ना, तो x बराबर a पर लिमिट निकालो चाहे x बराबर a पर मान निकालो, बात बराबर ही होगा। तो स्टूडेंट x बराबर a पर तो अल्फा दे ही रखा है, मैं यहाँ पर इससे लिमिट भी निकाल लेता हूँ। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a एफ डैश x अपॉन में एफ एक्स माइनस एफ ए और माइनस में 1 अपॉन में x माइनस ए। अगर यहाँ पर x की जगह 0 रखते हो ना तो अपॉन में अनंत अनंत आ रहा है, जबकि ये संतत है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बार आप एलसीएम ले लो। अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पर एफ एक्स माइनस एफ ए इंटू एक्स माइनस ए, ये दोनों तो एलसीएम आ जाएंगे। क्लियर। और बचेगा क्या स्टूडेंट, यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स इंटू एक्स माइनस ए और माइनस में एफ एक्स माइनस में एफ ए। तो स्टूडेंट ऐसा करने से क्या होगा, अब ये 0/0 बन रहा है एक्स टेंड्स टू ए पर, क्योंकि एफ ए माइनस एफ ए 0 हो जाएगा, ये एफ ए माइनस एफ ए 0 हो जाएगा। ऊपर भी क्या होगा, ए माइनस ए की वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा और एफ ए माइनस एफ ए भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लगा लेता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर डी एल एच, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। अब यहाँ पर अगर मैं डी एल एच लगाता हूँ ना तो इसका तो क्या हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स इंटू एक्स माइनस ए प्लस में एफ डैश एक्स, इसका हो जाएगा एफ डैश एक्स, इसका 0 हो जाएगा। अपॉन में भी अगर करोगे तो u इंटू वी से करेंगे ना, तो इसका करोगे ना एफ डैश एक्स और ये वाला ब्रैकेट छूट जाएगा x माइनस ए। अब की बार अगर मैं इसको छोड़ता हूँ एफ एक्स माइनस एफ ए को, एफ एक्स माइनस एफ ए को अगर छोड़ता हूँ तो स्टूडेंट इसका क्या हो जाएगा, हमारे 1 हो जाएगा। अब अगर मैं x की जगह a रखता हूँ ना तो यहाँ पर रिजल्ट जो स्टूडेंट देखो इससे तो ये कट ही जाएगा। अगर मैं x की जगह a रखता हूँ तो यहाँ पर रिजल्ट जो है स्टूडेंट वो गड़बड़ कैसे आ रहा है, एफ एक्स माइनस एफ ए 0/0 फिर बन रहा है स्टूडेंट यहाँ पर। तो 0/0 की स्थिति में मुझे एक बार और डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, एक बार और हम क्या ले लेते हैं स्टूडेंट, डी एल एच। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर अगेन मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये आ जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स और एक्स माइनस ए को छोड़ दिया, देन स्टूडेंट यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स और इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर
इसका भी अगर करेंगे ना तो जैसे एफ डबल डैश एक्स और एक्स माइनस ए को छोड़ दिया, अब की बार अगर मैं एफ डैश एक्स को छोड़ता हूँ तो इसका क्या हो जाएगा 1 और इसका करोगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। एक्स इक्वल्स टू ए पर अगर मैं रिजल्ट अब पुट करता हूँ तो ये तो 0 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट एफ डबल डैश ए, ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा स्टूडेंट 2 एफ डैश ए। क्लियर? तो यहाँ पर मुझे लगा कि एक ही बार में आंसर आ जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा विचार करने लग गया। 0/0 यहाँ पर भी बन गए 0/0 फॉर्म, और 0/0 फॉर्म में हमें क्या लगाना पड़ता है, DLH लगाना पड़ता है। ये आंसर आ गया 2F डैश। क्लियर? ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पर देखो, ये कह रहा है कि -1 से 1 में ये संतत है, तो बताओ ए का मान क्या होगा। अगर -1 से 1 में संतत है तो अपने फायदे का सौदा क्या है, तो जहां पर ए अवेलेबल है तो स्टूडेंट ए इसमें अवेलेबल है। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट, 0 ऐसा पॉइंट है जिसमें ये वाला फलन भी काम में आ जाएगा और ये वाला भी काम में आ जाएगा, तो इस पूरे अंतराल में अगर संतत है तो 0 पर तो पूरी तरीके से संतत होगा। तो मैं 0 पर यहाँ पर क्या निकाल लेता हूँ स्टूडेंट, रिजल्ट निकाल लेता हूँ। तो 0 पर LHL तो इससे आ जाएगी और 0 पर इक्वल का रिजल्ट यहाँ से आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं LHL निकालता हूँ तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, तो स्टूडेंट ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या आ जाएगा रूट ऑफ 4 माइनस ए एच माइनस 4 प्लस ए एच अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस का h। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, 0/0 फॉर्म बन रही है, तो 0/0 फॉर्म h की जगह 0 रखने पर 4 माइनस 4 रूट में कट जाएगा और नीचे भी 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 1/2 √4 माइनस ए एच और ये आ जाएगा माइनस का a, और ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर 2/4 प्लस ए एच और यहाँ पर आ जाएगा a अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस का 1। h की जगह अगर मैं 0 रखता हूँ तो -a/2 -a/4, कैसे 2 तो ये है और 2 ये भी बन जाएगा और a/4 अपॉन में क्या आ जाएगा -1। तो -a/4 ये बन जाएगा प्लस का a/2। क्लियर? तो स्टूडेंट प्लस का a/2, तो ये तो आ गई LHL और बाकी का काम मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। F0 जो मैं निकालता हूँ ये आ जाएगा स्टूडेंट माइनस का 2/-8 यानी माइनस का 1/4। तो स्टूडेंट LHL का रिजल्ट और F0 बराबर होने चाहिए क्योंकि संतत है, तो a/2 जो है स्टूडेंट -1/4 के बराबर लोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 1/2। ऑप्शन नहीं लिखें, a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर 50 वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट। f(x) इक्वल्स टू महत्तम पूर्णांक फलन x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन x नॉट इक्वल्स टू 2 हो तो ये काम में लेना और इक्वल टू पर ये वाला काम में लेना। x बराबर 2 पर संतत दे रखा है तो लेमडा क्या होगा। अगर x बराबर 2 पर संतत है तो स्टूडेंट 2 पर रिजल्ट निकालूंगा और 2 पर LHL या RHL में से कोई एक रिजल्ट निकालूंगा, वो बराबर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर f(2) तो कितना आ जाएगा हमारे, ये तो आ जाएगा लेमडा। अब मैं निकाल लेता हूँ LHL या RHL जो भी अपनी इच्छा हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2 माइनस h, तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2 माइनस h के लिए ये वाला फलन काम मिलेंगे ना, तो 2 माइनस h और प्लस में -2 और प्लस में h। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर h की जगह अभी 0 नहीं रख सकते क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन में हम साधारण फलन में बदलने के बाद रखते हैं। 2 माइनस h किसके बीच में, तो स्टूडेंट यहाँ पर एक नंबर लाइन बना लो, इसमें लिख दो एक तो 2, इधर लिख दो 1 0 -1 -2 और माइनस में 3, इधर लिख दो 3। तो 2 माइनस h कहाँ पर होगा, तो स्टूडेंट 2 माइनस h इस एरिया में होगा। तो बताओ इसका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि -2 प्लस h कहाँ पर होगा, -2 प्लस h यहाँ पर होगा। तो बताओ इसमें से छोटा आंसर कौन है, -2 है। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे -1 आ जाएगा। अतः LHL जो है वो किसके बराबर होगी, f2 के बराबर होगी ना, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी हमारे -1। ये इसका आंसर है। क्लियर? ऐसे स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन करना है। इसमें मैं ये कह रहा है कि f0 का मान है 12, x बराबर 0 पर संतत है तो a का मान क्या होगा। अब मुझे a का मान निकालना है। तो स्टूडेंट x बराबर 0 पर संतत है ना, तो f0 पर रिजल्ट दे रखा है, 0 पर संतत है तो 0 पर जो लिमिट निकालेंगे उसका रिजल्ट इसके बराबर आएगा। तो RHL LHL या x बराबर 0 पर लिमिट निकाल लेता हूँ। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट e की पावर x का मैं प्रसार कर रहा हूँ, तो अगर मैं प्रसार करता हूँ तो 1 प्लस x और डैश 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 और माइनस में 1, जानबूझ के अननेसेसरी वर्क को स्किप कर देना चाहिए, x अपॉन a डैश डैश डैश, और इसका क्या हो जाएगा x/4 डैश डैश डैश। क्लियर?
तो स्टूडेंट इससे तो ये कट जाएगा, और अगर मैं ऊपर से x कॉमन लेता हूँ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर पावर की वजह से, और ये क्या आ जाएगा 1 प्लस उच्च घाते, और अपॉन में यहाँ से x और यहाँ से भी x कॉमन लेंगे तो ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस उच्च घाते, और ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर 1/4 प्लस उच्च घाते। क्लियर। देन यहाँ पर इससे ये कट जाएगा और x बराबर 0 पर 1 और 1/a और 4, तो क्या आ जाएगा 4a आ जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट LHL का रिजल्ट ये है, लिमिट ये है, f 0 पर ये दे रखा है, तो स्टूडेंट सिंस x बराबर 0 पर संतत है अतः 4a इसकी वैल्यू जो है वो f 0 के बराबर होगी। क्लियर। तो 4a इक्वल्स टू 12, देन a की वैल्यू आ जाएगी 3। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर a की वैल्यू आ गई हमारे 3, ये इसका राइट आंसर है। क्लियर। अब स्टूडेंट इसमें बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन जो छोड़े हैं उनको आप लोगों को एक बार ट्राई करना है। बिल्कुल सिंपल जो क्वेश्चन है उनको मैंने स्किप कर दिया है, तो स्टूडेंट यहाँ पर इजीली अपना जो कंटिन्यूटी वाला जो टॉपिक है स्टूडेंट वो हमने पूरा कर लिया है। इससे पहले स्टूडेंट मैं आप लोगों को लिमिट जो है काफ़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। ध्यान रहे स्टूडेंट, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी ये एक ग्रुप में अगर हम पढ़ते हैं ना तो बहुत मजा आता है इसमें। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग लिमिट से स्टार्ट करिए, लिमिट से स्टार्ट करिए। लिमिट के जो मेरे लेक्चर हैं उनको देखिए, आप लोगों को बाकी के जो फंडामेंटल है वो बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर मेरा जो टारगेट है, अगर उस टारगेट के अकॉर्डिंग आप लोग चलते हैं तो स्टूडेंट आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों को मैथ्स में जो है बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आपके जो पेड कोर्स हैं उसमें भी इतना नहीं मिलेगा स्टूडेंट जितना मैं प्रयास कर रहा हूँ। इतना लिखना, इतना सब कुछ करना स्टूडेंट यहाँ पर ये सिंपल काम नहीं होता है। कई बार स्टूडेंट यहाँ पर मुझे नाइट में भी शूट करना पड़ता है, लेट नाइट। टाइम तो मैं बताऊंगा नहीं आपको, लेकिन लेट नाइट भी मुझे शूट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ ओनली दिस इज माई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों को इस बात को समझना है और अपने आप को इस प्रकार प्रिपेयर करना है कि अपन भी मैथ्स में स्टूडेंट यहाँ पर कुछ अच्छा कर पाएँ और जिस एग्जाम में हम बैठने जा रहे हैं उसमें अपना सिलेक्शन जो है स्टूडेंट श्योर कर पाएँ। क्लियर। तो स्टूडेंट फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।